वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं संस्कृत का नवम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्राम्य जीवनम। पत्रवाहक द्वार घंटिका वादयति। पत्रवाहक आता है और वो द्वार की घंटी बजाता है। दीपिका द्वारम उद्घाट्यम पत्रवाहक पत्र स्वीकृत्य मातरम प्रसन्नतया वदति। दीपिका जो है वो द्वार को खोलती है और पत्र को लेकर माता से प्रसन्नतापूर्वक बोलती है, अम्ब अम्ब माता माता। पश्य भ्रातु पत्रम इति उक्त्वा मात्रे पत्रम ददाति। मतलब वो अपनी माता से कह रही है कि देखो भैया का पत्र आया है। माता पत्रम पठती, और माता जो रहती है वो पत्र पढ़ती है। छात्रावासः उत्कृष्ट विद्यालय इंदौर नगरम दिनांक 11/10/5। पूज्य मातृ पितृ चरणयों सादर प्रणाम। वो पत्र लिख रहा है कि पूज्य माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम। अहम अत्र कुशली अस्मि। मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोति। छात्रावास में रहकर मैं अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा हूँ। गृहे सर्वेषां कुशलम प्रार्थयामि। घर पर सब कुशल मंगल होंगे, यह मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वस्था भूत्वा पूर्ववत गृह कार्याणि करोति। स्वस्थ होकर सब अपना अपना कार्य कर रहे होंगे। ज्ञात्वा अहम संतुष्ट अस्मि। यह जानकर मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मासिक मूल्यांकने भागिन्या प्रथम स्थान में स्यात् इति चिंतयामि। मतलब मासिक मूल्यांकन में भागिन्या ने, मेरी बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह मुझे मतलब सूचना मिली है। अहम विगत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य छात्रे सह मिलित्वा रामपुरम ग्रामं भ्रमणार्थ अगच्छम। मतलब गए सप्ताह को हम हमारे विद्यालय के सारे छात्र मिलकर रामपुर ग्राम भ्रमण मतलब घूमने के लिए गए थे। तम ग्रामम दृष्ट्वा, उस गांव को देखकर, अहम अति प्रसन्नम अभवत। मैं गांव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ग्रामम परितः कृषि भूमि। गांव के चारों ओर कृषि भूमि, खेत है, गोचारण भूमि, विभिन्न वृक्षाश्च च सन्ति। ग्राम के चारों ओर कृषि भूमि है, गोचारण भूमि है और वहाँ पर विभिन्न वृक्ष है। ग्रामस्य पार्श्वे एका नदी प्रवहति। गांव के पास में एक नदी बहती है। अतः अत्र शुद्ध वायु बहती। वहाँ पर शुद्ध वायु बहती है। एष ग्राम नगरात् दूरे स्थित्वा औद्योगिक प्रदूषणात् रहित अस्ति। यह गांव जो है वो नगर से दूर है और प्रदूषण से रहित है। अतः पशु पक्षिणाम अत्र स्वच्छंद विचरन्ति। यहाँ पर पशु पक्षी स्वच्छंद मतलब बिना डर के घूमते हैं। अस्मिन् ग्रामे धेन्व। इस गांव में गाय, भैंस, बैल मतलब धेन्व, महिष्व, बलिवर्धदाय बहु पशु सन्ति। इस गांव में बहुत सारे पशु हैं, जिसमें गाय, भैंस और बैल आदि है। अत्र ग्रामे जना प्राय कृषि कार्य कृत्वा सरलम जीवन यापयन्ति। इस गांव में लोग कृषि कार्य करते हैं और अपना सरल जीवन यापन करते हैं। परिश्रमशीला एते कृषका ताप शीत वृष्टि च सहित्वा कृषि कार्य कुर्वन्ति। यहाँ के लोग जो है वो बहुत परिश्रमशील व्यक्ति है, जो कि कृषक ताप मतलब गर्मी, ठंड और बारिश को सहन करके यहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीणानां व्यवहार सरलः प्रेम पूर्णस्य सन्ति। ग्रामीणों का जो व्यवहार है वो सरल और प्रेम पूर्ण है। वयं ते सह मिलित्वा वार्तालापं कृत्वा ग्राम्य जीवनम विषये ज्ञातवन्त। वहाँ पर हम सबसे मिलकर हम सब ने उनसे बातें की, मतलब वार्तालाप किया और ग्राम के जीवन के बारे में जाना। तत्र प्रभुतम दुग्ध दधि नवनीतम हरित शाखानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छताम।
तत्र प्रभुत दूध दधी नवनीत हरित शाकानि उष्ण स्निग्ध रोटिकाश्च खादित्वा हट्टम अगच्छताम। वहाँ पर हमने दूध दही घी हरी सब्जियाँ और घी से लगी रोटी चिकनी रोटी खाकर हम हाट में आ गए। तस्मिन् साप्ताहिक हट्टे विविधा आपणाम भवन्ति। वहाँ पर साप्ताहिक हाट में विविध प्रकार की दुकानें थी। तत् हट्टम अगच्छत विक्रेतार नित्योपयोगिनी वस्तुनि हस्तशिल्प कला वस्तुनि गोधूम चणका आदि खाद्य वस्तुनि गृह उपयोगी वस्तुनि च विक्रीय धनम अर्जयन्ति। वहाँ पर लोग नित्य उपयोगी मतलब जो उपयोग में हमेशा काम में आने वाली उपयोग की जो वस्तुएं रहती वो, और हस्तशिल्प कला की वस्तुएं गोधूम मतलब चने गो आदि वस्तुएं उस बाजार में बिक रही थी। गृहोपयोगी वस्तुएं जो गृह के काम में आने वाली वस्तुएं च विक्री धनम अर्जयन्ति, ये सारी चीजें बेचकर वो लोग अपना धन कमा रहे थे। ग्रामवासीना हट्टात वस्तुनि स्वीकृत्य गच्छति। ग्रामवासी जो थे वो हट से बहुत सारी वस्तुएं खरीद कर ले जा रहे थे। कक्षाया पठितम आसीत् यत् अस्माकं देश कृषि प्रधान अस्ति। हमने हमेशा कक्षा में पढ़ा था कि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। देशस्य अधिका जना ग्रामेषु वसन्ति। देश के अधिक लोग गांवों में बसते हैं। ग्रामस्य देशस्य आधार, गांव ही देश का आधार है। इति स्मृत्वा इदानीं ज्ञात्वा यत् वास्तविक भारत नाम गांव। यह सोचकर हमने जाना कि वास्तविक भारत का नाम जो है वो है गांव है। एवं ग्रामो उन्नतो एवं देशो उन्नतो सन्निहिता इति, मतलब गांव की उन्नति से ही देश की उन्नति है, यह हमने जाना। भवतु पत्र समापयामि। अब मैं पत्र को समाप्त करता हूँ। ग्रीष्म अवकाशे वयं सर्वे मिलित्वा समीपस्य झिरिग्रामं गत्वा तत्रं प्राकृतिक सौंदर्यं द्रक्ष्याम। ग्रीष्म अवकाश में हम सब ने झिरी गांव में जाकर वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। तस्य ग्रामस्य इदं महत्व वैशिष्ट्यम। इस गांव की एक विशेषता है यत् प्रायः सर्वे जना संस्कृतेन एव भाषन्ते, मतलब इस गांव की एक विशेषता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा संस्कृत भाषा में बोलते हैं। आगामी मासे मम अर्धवार्षिक मूल्यांकनम अस्ति। अगले महीने में मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा है। अन्यत सर्वम शुभम, और सब ठीक है। सर्वेभ्य पुनर्नमस्कार, सबको मैं पुनः नमस्कार करता हूँ। प्रश्नोत्तरम प्रतीक्षारत, पत्र के उत्तर के प्रतीक्षा में आपका पुत्र भवत पुत्र दीपेश, आपका पुत्र दीपेश। अब हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। इसका प्रथम प्रश्न है एक पदेन उत्तर लिखत। एक पद में आपको उत्तर लिखना है, जिसमें इसका पहला प्रश्न है दीपेशः कम ग्राम भ्रमणार्थम अगच्छत। दीपेश जो है वो कौन से गांव घूमने गया था, तो यहाँ पर आएगा रामपुर गांव। फिर दूसरा प्रश्न है ग्रामीणानां व्यवहार कथम अस्ति। ग्रामीणों का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, तो यह इसमें आएगा सरलः प्रेमपूर्णस्य, मतलब सरल और प्रेमपूर्ण व्यवहार रहता है उनका। फिर ये तीसरा प्रश्न देशस्य आधार कः। देश का आधार क्या है, तो इसका उत्तर आएगा ग्रामम, मतलब गांव जो है वो देश का आधार है। फिर है चौथा प्रश्न देशोन्नति कुत्र सन्निहिता। देश की उन्नति कैसे होती है, तो इसका उत्तर आएगा ग्रामोन्नतो, मतलब गांव से ही देश की उन्नति होती है। फिर है दीपेशस्य छात्रावास कस्मिन् नगरे अस्ति। दीपेश का छात्रावास कौन से नगर में है, तो इसमें आएगा इंदौर नगरे। दीपेश का जो छात्रावास है वो कौन से नगर में है, इंदौर नगर में। फिर एक वाक्य का प्रश्न नंबर पहला है ग्राम परितः किम किम अस्ति। गांव के चारों ओर क्या क्या है, इसका उत्तर आएगा ग्रामं परितः कृषि भूमि गोचारण भूमि विभिन्न वृक्षाश्च सन्ति। गांव के चारों ओर कृषि भूमि है, गोचारण भूमि है और विभिन्न प्रकार के वृक्ष है।
प्रश्न नंबर दूसरा है ग्रामे के पशु संति, गांव में कौन कौन से पशु है। फिर आएगा इसमें ग्रामे धेन्व महिष्य बलिवर्धताय बहु पशु संति, मतलब गांव में गाय भैंस और बैल आदि पशु है। इसका प्रश्न नंबर तीसरा है जीरी ग्रामस्य महत् वैशिष्ट्यम किम, जीरी गांव की विशेषता क्या है। इसमें आएगा जीरी ग्रामे प्राय सर्वे जना संस्कृतेन एवं भाषन्ते, मतलब जीरी गांव की विशेषता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा सब संस्कृत में बोलते हैं। फिर है प्रश्न नंबर चौथा हट्टे विक्रेता किम किम विक्रियंती, हट के जो विक्रेता रहते हैं वो क्या क्या बेचते हैं। तो इसका उत्तर आएगा हट्टे विक्रेतारः नित्योपयोगिनी वस्तूनि हस्तशिल्पकला वस्तूनि गोधूम चणकादि खाद्य वस्तूनि गृहोपयोगी वस्तूनि च विक्रियंती, मतलब हट विक्रेता जो रहते हैं, हाट के जो विक्रेता लोग रहते हैं वो नित्य उपयोगी वस्तु मतलब जो हमेशा काम में आने वाली वस्तुएं बेचते हैं, हस्तशिल्प कला की वस्तुएं बेचते हैं और गोधूम चणका मतलब गेहूं और चने खाद्य वस्तुएं जो रहती है वो बेचते हैं और गृहोपयोगी मतलब जो घर में काम आने वाली जो वस्तुएं होती है वो ये सारी वस्तुएं वो बेचते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है कृषका कथम कृषि कर्म कुर्वन्ति, कृषक जो रहते हैं किसान जो रहते हैं वो कैसे कृषि कार्य करते हैं। तो इसमें आएगा कृषका ताप शीत वृष्टि च सहित्वा कृषि कर्म कुर्वन्ति, मतलब कृषक जो रहते हैं वो गर्मी सहन करते हैं, वर्षा से ठंड सहन करते हैं और बारिश सहन करके कृषि कार्य करते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है रेखांकित पदानाम आधारेण प्रश्न निर्माण कुरुतः, प्रश्न निर्माण करना है आपको, प्रश्न बनाना है। इसका प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, तो इसमें आएगा कुत्र स्थित्वा, छात्रावासे की जगह क्या आ जाएगा इसमें कुत्र स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, ये इसका प्रश्न बन जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है मासिक मूल्यांकने भागिन्या प्रथम स्थानम स्यात्, तो इसमें प्रश्न क्या बनेगा मासिक मूल्यांकने कस्या प्रथम स्थानम स्यात्, मतलब मासिक मूल्यांकन में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका उत्तर आएगा भागिन्या, मतलब उसकी बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 3 है ग्रामम परितः कृषि भूमि अस्ति, गांव के चारों ओर कृषि भूमि है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, ये तो उत्तर है इसका प्रश्न बनेगा कम परितः कृषि भूमि अस्ति, किसके चारों ओर कृषि भूमि है। तो प्रश्न बनेगा उत्तर बनेगा ग्रामम परितः कृषि भूमि अस्ति, मतलब गांव के चारों ओर कृषि भूमि है। फिर आएगा वास्तविक भारत नाम ग्राम एव, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा वास्तविक भारत नाम किम, वास्तविक भारत का नाम क्या है। तो उत्तर आएगा वास्तविक भारत नाम गांव ग्राम एव, ये इसका उत्तर बनेगा। फिर है सबसे लास्ट वाला प्रश्न है ते सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन, मतलब वे सब मिलकर क्या करते हैं वार्तालाप करते हैं। तो इसमें आएगा के सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन, प्रश्न बनेगा के सह मिलित्वा वार्तालापम कृतवन। फिर आएगा प्रश्न नंबर 4 पाठाधारेण कृतवंत पदानि लिखत, पाठ के आधार पर इसके पदों को लिखना है अपने को। तो इसमें आएगा जैसे पदानि धातु प्रत्यय और कत्वांत रूपम, इसमें आएगा यथा जैसे भवती, भवती का भू उसका आएगा कत्वा, तो पूरा वाक्य क्या बना भूत्वा। उसी तरह से मिलती, तो मिल में धातु क्या बनी मिलती में धातु बनी मिल और इसमें प्रत्यय आएगा कत्वा, तो पूरा वाक्य क्या बन गया मिलित्वा। उसी तरह से पश्यति, पश्यति का मतलब देखना, तो दृश्य धातु बनी दृश्य, दृश्य प्लस कत्वा, तो क्या बना दृष्टवा, है ना। उसी तरह से फिर आएगा करोति, करोति की धातु होगी क्र, फिर कत्वा, तो इसमें बनेगा कृत्वा। फिर है सहति, सहति में आएगा सह प्लस कत्वा, तो क्या बना सहित्वा। फिर है स्मृति, स्मृत प्लस कृत्वा, पूरा बना स्मृत्वा।
फिर है शृणोति, श्रु प्लस कत्वा, क्या बना पूरा वाक्य? श्रुत्वा। फिर है गच्छति, गम प्लस कत्वा, पूरा वाक्य बना गत्वा। और इस तरह से पठति, पठ प्लस कत्वा, क्या बना? पठित्वा। अब है प्रश्न नंबर 5वां, भिन्न प्रकृति पदम चिन्हुत, मतलब इन सब में से जो अलग है, जो भिन्न है, उसके ऊपर आपको राइट टिक लगाना है या फिर इसके ऊपर आप सर्कल भी बना सकते हो। तो जैसे गत्वा, गत्वा, पठित्वा, भूत्वा, हसित्वा और पठितुम, मतलब इन सब में आपके प्रत्यय लगाओ। जैसे गत्वा आ रहा है, इसमें पठित्वा आ रहा है, इसमें भूत्वा आ रहा है और इसमें हसित्वा आ रहा है, तो सबसे अलग कौन सा है? पठितुम है ना, इसमें तुमुन प्रत्यय है, तो ये सबसे भिन्न हुआ, इस पर राइट टिक लग जाएगा। उसी तरह से दुग्धम, दधी, नवनीतम, तक्रम और रोटिका, दूध, दही, घी और छाछ, ये सब एक चीज है और रोटी सबसे अलग है, तो इसमें किस पे लगेगा टिक? रोटी का। इस पे आप सर्कल भी बना सकते हो। फिर है भ्राता, भगिनी, माता, पिता और शिक्षक, मतलब ये सारे जो है वो परिवार के सदस्य है और शिक्षक जो है वो सबसे अलग है, तो इस पे राइट टिक लगाना है। फिर है काक, कोकिल, कपोत और शुक, इनमें से ये सारे पक्षियों के नाम है और मत्स्य जो है वो मछली अलग है, तो इस पे सर्कल बन जाएगा। सबसे अलग क्या हो गया? मत्स्य। ये आपका पूरा पाठ पूर्ण हो चुका है। ये आपको प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है। धन्यवाद।